हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट कॉमर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिसाइड अमंग द फ्लोइंग। नीचे ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं। इन चारों में हमें देखना है विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के कौन कौन सबसेट हैं। तो सबसे पहले सेट देख लेते हैं, बाद में आपको सबसेट थोड़ा बताता हूँ। आपने वैसे हमने किया है सबसेट के बारे में वीडियो, आप देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत फिर से याद करवा दूंगा सबसेट में क्या था। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, सॉरी ये सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स रियल नंबर है, और वो कहता है एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पर एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो सेट ए के पास हैं। ए के पास क्या है, एक्स है, एक्स रियल नंबर है, और एक्स इसको एक्स कहाँ से निकाल रहा है, वो कहता है एक्स कहाँ से आएगा, एक्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10th क्लास में आपने किया हुआ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। यानी कि हमने क्या करना है, पहले ना आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करो। तो बोला हमारा 12x²। तो अब इसके ऐसे दो हमें फैक्टर करने हैं, दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पर क्या बने, माइनस का 8x, और मल्टीप्लाई पर करने पर क्या बने, 12x²। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 12x²। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करो कि उनको ऐड करो या माइनस करो तो क्या बने, -8x, और मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या बने 12x²। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 8x को -6x और -2x। अब अगर इन दोनों को अगर ऐड करें तो -8x ही बनेगा, और मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12x² बन जाएगा। तो सेटिस्फाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 12x² इक्वल है, और ऐड करें तो ये बन जाएगा। इनमें पहले फर्स्ट टू में हम x कॉमन ले लें तो x -6 बनेगा। लास्ट टू में माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या बनेगा स्टूडेंट हमारा x -6, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा हमारे पास। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अब हमें, x -6। तो यहाँ क्या बचा x, इधर क्या बचा -2 = 0। इन दोनों को अगर अलग अलग हम 0 की इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 2 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो स्टूडेंट जो हमारा फिर सेट ए है ना, इसके अंदर ये दो एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से, 2,6, क्योंकि उसने कहा था इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी, वही x किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ये हमें ए दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए दिया हुआ था। बी हमें रोस्टर फॉर्म में ही दे रखा है भाई, बी में हमें दे रखा है 2 4 6, सी में हमें दे रखा है 2 4 6 8, आगे चल रहा है, और डी में हमें दे रखा है ओनली 6। डी के अंदर हमें है ओनली 6। तो अब हमारे पास ये 4 सेट हैं, ए बी सी और डी। इसमें हमें चेक करना है कि कौन से एक दूसरे के सबसेट हैं। तो स्टूडेंट सबसेट क्या होता है, जो सेट किसी दूसरे सेट में पूरा का पूरा चला जाए तो वो वाला पहले वाला सेट दूसरे का क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल से समझ करते करते समझ आ जाएगा कि ए किस किस का सबसेट है। तो पहले तो ये बताओ ए पूरा का पूरा किस किस के अंदर जा रहा है, ए के पास 2 6 है, बी के पास भी 2 6 है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ए है वो कंटेन कर रहा है बी में। इस सबसेट को हम इस कंटेन के साइन से शो करते हैं, आपको बताया हुआ है, हमने पहले जो एक्सरसाइज की सबसेट उसके अंदर आया था वहाँ बताया था आपको। तो इस साइन से शो किया जाता है सबसेट को, और ये कंटेंट का साइन होता है कि ए कंटेन हो रहा है बी के अंदर। तो देखिए ए हो रहा है बी के अंदर, ए के पास 2 6 है, बी के पास भी है। फिर देखते हैं ए क्या सी में भी कंटेन हो रहा है, ए के पास 2 6 हैं और सी के पास भी 2 6 हैं, एक्स्ट्रा भी हैं लेकिन बड़ा है सी, तो ए तो पूरा पूरा सी के अंदर जा रहा है ना। तो ए सबसेट किसका है, सी का भी है। फिर हमने देखा क्या डी में भी जा रहा है ए, तो ए के पास 2 6 है, डी के पास अकेला 6 है, तो ए डी का सबसेट है, नहीं बनेगा। अगर यहाँ 2 भी होता ना, दोनों इक्वल ही होते, तब भी हम कह देते कि सबसेट है। तो ए तो इन दोनों का सबसेट बन गया बी और सी का। अब बारी आई बी की, तो बी को चेक करें, बी के पास 2 4 6 हैं, तो वो ए के पास तो है ही नहीं। बी के पास 2 4 6 हैं, वो सी के पास है, सी वैसे बड़ा है, एक्स्ट्रा भी है उसके पास, लेकिन बी को तो वो अपने अंदर रख रहा है, यानी कि बी कंटेन कर रहा है हमारा सी के अंदर। और इस कंटेन को भी सबसेट का साइन बोला जाता है कि सब बी सबसेट है सी का। उसके बाद बी डी के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बी के पास 3 एलिमेंट है, सी की डी के पास एक ही है। अब बारी आई सी की, तो देखिए सी तो किसी में नहीं जा सकता, क्योंकि 8 ना इधर है ना इधर है ना इधर है, तो सी तो किसी में भी नहीं जा सकता। इसमें तो इन्फिनाइट एलिमेंट है, इनमें तो फाइनाइट एलिमेंट थे, बाकियों की तो बात की है। तो
बी कंटेन कर रहे हैं हमारे सी में। उसके बाद अब बारी देखते हैं, सी तो किसी में आ ही नहीं रहा था। डी की बात करें, डी के पास 6 है, वो ए के पास भी है, तो डी जा रहा है हमारे पास ए में, तो डी सबसेट है ए का। डी के पास 6 है, वो बी में भी है, तो डी जा रहा है हमारे अंदर बी के अंदर भी, तो बी का सबसेट भी है। और डी सी का भी सबसेट है, क्योंकि सी इसके पास ओनली 6 एक ही एलिमेंट है 6, और वो 6 यहाँ भी बड़ा है, तो डी कंटेन कर रहा है हमारा सी के अंदर भी। तो ये हमारे 6 सबसेट बन जाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो प्रूव करो, फॉल्स है तो एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल दे के इसमें दिखा देंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको, अगर आपने 1.1 से लेकर 1.6 तक अच्छे से नहीं किया, मैंने पूरी करवा रखी है, तो फिर आपसे मिसलेनियस नहीं हो पाएगी। उसके लिए पहले आपको 1.1 से 1.6 को अच्छे से करना होगा। तो वहाँ मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए यूज़ होता है, एलिमेंट के लिए। तो अपने इसमें एग्जांपल ही दे रहे हैं, तो इसमें देखिए ये एक्स पे एग्जांपल, तो एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का साइन यूज होता है एलिमेंट के लिए। इसका मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट है किसका, ए का। मैंने साथ एक्स तो है ही है, साथ में एक और मान लिया कि ए के अंदर ये 2 एलिमेंट पड़े। उसके बाद वो कह रहा है एंड ए बिलोंग्स टू बी। अब बिलोंग्स टू का साइन एलिमेंट के लिए यूज होता है, इसका मतलब जो ए है वो किसका एलिमेंट है, बी का। तो बी को मैंने ऐसे मान लिया कि बी के पास एक 2 पड़ा था, एक ए पड़ा है, एक 3 पड़ा है, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन एलिमेंट के लिए यूज होता है। जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए था, तो मैंने दिखा दिया एक्स एलिमेंट है ए का। सेट के अंदर एलिमेंट ही लिखे जाते हैं, ये आपको बताया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में है ये हमारे पास। ऐसे इसने कहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ए एलिमेंट है बी का, तो ये मैंने 2a3 दिखा दिया। अब वो कहते हैं टू प्रूव करो देन एक्स, वो सॉरी बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो कहीं आपको दिख रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी, 2 3 और पूरा का पूरा ए है। अब आप कहोगे ए के अंदर एक्स है, ए के अंदर भले एक्स है, कि बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी का एलिमेंट 2 है, बी का एलिमेंट 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और एक एलिमेंट बी का ए भी है। एक्स जो है वो ए के अंदर है, वो तो ए का एलिमेंट है, बी का नहीं है। बी का एलिमेंट कौन है, ए। यहाँ पे लिखा होता है ना ए एलिमेंट है या बी का, वो दे ही रखा है, तो एक्स हमारा नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि अगर इसको मैं एक और तरीके से लिखूँ, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स कोमा 1, और ये हो गया 3। अब स्टूडेंट ये पूरा एक एलिमेंट है, इसलिए मैंने पहले ए लिखा था कि ये पूरा एक एलिमेंट है। अगर वो बोलता एक्स कोमा 1 बिलोंग्स टू बी, फिर हम बोल देते हैं हाँ जी एक्स कोमा 1 बिलोंग्स टू बी हो रहा है। लेकिन अगर वो अकेला एक्स बोले ना, अकेला एक्स नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट हमारा बन रहा है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। तो इसके मैं साथ में लिख रहा हूँ जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, फॉल्स है। उसके बाद अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है इफ़, वो कहता है ए कंटेन करे बी में एंड बी बिलोंग करे सी में। तो कंटेन का तो कब होता है, सबसेट के लिए, कि ए सबसेट है बी का। बिलोंग का साइन एलिमेंट के लिए यूज होता है, बी एलिमेंट है सी का। वो कहता है यहाँ पे ये चेक करो कि ए एलिमेंट होगा सी का या नहीं। तो स्टूडेंट इसमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या बनेगा। ये कहता है ए कंटेन कर रहा है बी में, तो ए को मैंने क्या मान लिया, ए में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1, बी में क्या ले लिया मैंने, बी में ले लिया 1 कोमा 2। तो ए जा रहा है बी के अंदर, ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो कंटेन का साइन 2 सेट के लिए यूज होता है। उसके बाद हो रहा है बी बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब जो बी है वो एलिमेंट है सी का। जैसे यहाँ बी के एलिमेंट क्या है 1 2, वैसे सी का एलिमेंट क्या है, सी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी है, और मैंने ये ले लिया मान लो। तो अब हमें बताना है क्या ए बिलोंग्स टू सी है, ए में 1 था, तो क्या आपको यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, कि यहाँ 1 बिलोंग नहीं करेगा स्टूडेंट्स सी के अंदर। क्योंकि हमें ये बोलना था ये ऐसे ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए था, क्या सी के अंदर ए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बी जरूर है हमारे पास, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर ऐसे पड़ा है 1 कोमा 2, पर हमें ये चेक करना है ए बिलोंग्स टू सी का मतलब ए क्या था हमारे पास 1 करली ब्रैकेट के अंदर है,
तो चेक हमें ये करना था, ये तो कहीं नहीं बन रहा ना, ये तो 1 2 है, पूरा 1 2 इकट्ठा होएगा ये तो। अगर यहाँ लिखा होता 1,2 फिर तो हम बोल देते सही है, लेकिन यहाँ अकेला 1 पूछ रहा है, तो वो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स फॉल्स है। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है, तो स्टूडेंट इसमें दे रखा है इफ ए कंटेन इन बी एंड बी कंटेन इन सी देन ए कंटेन करेगा सी में, ये चेक करना है। ये सी को मैंने ऐसे शो कर दी, ये कंटेन का साइन है। तो पहले देखो ए कंटेन इन बी, ए मैंने 1 लिया, बी ले लिया मैंने 1,2, तो ए कंटेन कर रहा है बी में। फिर वो कहता है बी कंटेन करता है किसके अंदर, सी के अंदर। तो अब सी ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो, बी भी हो। तो ये 1 2 3, अब देखो अभी बी कंटेन कर रहा है हमारे पास सी के अंदर। तो कहता है चेक करो क्या ए सी में जाता है। ए के पास क्या है, 1 है, और वो सी के पास भी है। क्योंकि देखिए ए किसके अंदर जा रहा है, बी में, बी खुद किस में जा रहा है, सी में। तो फिर ए वाला कंटेन करेगा सी में। यहाँ कंटेन का साइन है इसलिए सही चल रहा है, अगर बिलोंग्स टू बोल देते फिर दिक्कत हो जाती। तो यहाँ कंटेन का साइन था, तो ए के पास है 1, बी के पास 1 2। सबसेट होने का क्या मतलब होता है, अगर बी के 2 सबसेट बनाऊँ मैं, तो सबसेट क्या बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 1 2 बन जाएगा। सी के सबसेट बनाऊँ तो क्या बनेगा, 1 2 3, फिर 1 2 भी बनेगा एक सबसेट 2 3 भी बनेगा, एक 1 3 भी बनेगा, एक 1 2 3 भी बनेगा। तो पहला सबसेट क्या बनेगा, 1, जो कि ए है। तो ए कंटेन कर रहा है सी में, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ट्रू है। अब क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट किसके साइन है यहाँ पे, कंटेन के, सारे साइन सेम है, तो हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। कंटेन के साइन है तो वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो ए किसके अंदर जा रहा है, बी में, ए कंटेन कर रहा है बी में, इसका मतलब ए छोटा होएगा और बड़ा कौन होएगा, बी। ए कंटेन कर रहा है बी में, मतलब ए किसके अंदर जा रहा है, बी के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने ए वाला बॉक्स किस बॉक्स में चला गया, बी में। बी वाला बॉक्स किस में जा रहा है, सी में। तो ये हमारा जो बी वाला बॉक्स था वो किस में चला गया, सी में। तो क्या कहता है, ए का बॉक्स पड़ा है सी के अंदर, तो ए वाला बॉक्स तो अपने आप सी के अंदर जाएगा ही जाएगा। कि ए वाला बॉक्स हमने किस बॉक्स में रख दिया, बी में, और बी उस बॉक्स को उठा के किस में डाल दिया, सी में। तो ए वाला तो जाएगा ही सी के अंदर, साइन सेम हो तब हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर ए नहीं जा रहा बी में और बी नहीं जा रहा सी में, देन ये कह रहा है कि क्या ए नहीं जाएगा सी के अंदर, हमें ये चेक करना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। ए को मैंने मान लिया 1, बी को मैंने ले लिया 2 3। तो देखो ए कंटेन नहीं करता बी में, क्योंकि ए के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए कंटेन नहीं कर रहा बी के अंदर। वैसे वो कहता है बी सी के अंदर नहीं जा रहा, तो मैंने सी को क्या मान लिया स्टूडेंट्स, 1 4 5, ये मैंने मान लिया। ऐसा मान सकते हैं हम कि एक मैं इसको क्या मान लूँ, 1 5 4 5 या 1 के साथ कुछ भी ऐसे मैंने मान लिया। तो अब वो क्या कहता है, क्या ए नहीं जाएगा सी के अंदर। देखो भाई ए के पास 1 है, वो सी में जा रहा है, तो ए तो कंटेन कर रहा है सी के अंदर। अगर मैं सी ऐसा मान लूँ 1 4 5, तो अब ए कंटेन कर रहा है ना सी के अंदर, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर ये हमारे पास क्या जा रहा है। अब आप कहोगे सी के अंदर 1 मानो मत, नहीं मानेंगे तो नहीं हो रहा, फिर ठीक है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं, अगर मैं सी के अंदर 1 मानता हूँ तब ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर। हमारा जो आंसर होता है ना वो सभी पॉसिबिलिटीज में सही होना चाहिए। अगर आप कहो कि आपने ए 1 माना, बी 2 3 माना, सी सिर्फ ओनली 4 5 मान लो, अब ये हमारा सही हो जाएगा। देखो ए जो है वो कंटेन नहीं कर रहा सी में, ए नॉट कंटेन इन सी, अब सही है। लेकिन अगर मैं सी में 1 मान लूँ तो उस केस के अंदर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो रही है कि अगर मैं ए में भी क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। तो जो ट्रू हम किस चीज़ को कब बोलेंगे, जब वो हर कंडीशन के अंदर क्या हो, हमारी सेटिस्फाई हो रही हो। तो यहाँ अगर मैं सी में 1 लेता हूँ तो फिर ए कंटेन कर रहा है सी के अंदर। इसने तो कहा था कि हर बार नॉट कंटेन होना चाहिए, इसलिए हमने हमारे पास ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें दे रखा है हमें अगर एक्स, अब बिलोंग वाला आगे स्टूडेंट, तो बिलोंग वाले के लिए क्या होता है, एलिमेंट, यानी कि एक्स एलिमेंट किसका है, ए का। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए नहीं जा रहा किसके अंदर, बी के अंदर, ए कंटेन ए सबसेट नहीं है बी का। तब ये बताओ कि क्या एक्स जाएगा बी में। तो देखिए फॉल्स है स्टेटमेंट, देखिए कैसे, एक्स है ए के अंदर,
तो मैंने ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ले लिया एक्स, और कोई माना ही नहीं। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट होता है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स। और उसके बाद वो कह रहा है ए कंटेन नहीं करता बी में, तो हमें बी को ऐसा मानना पड़ेगा, बी में मान लेता हूँ 2 3 या 1 2 मान लो, 2 3 मान लो, कुछ मर्जी मान लो, क्योंकि उसने कहा कि ए कंटेन नहीं करता बी में, इसका मतलब बी के अंदर हम एक्स तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ए कंटेन नहीं कर रहा बी के अंदर। तो अब देखिए पता चल रहा है क्या एक्स है बी के पास? नहीं होगा, क्योंकि ए बी के अंदर जा ही नहीं रहा, ए के पास एक्स है, तो फिर कैसे कंटेन करेगा? तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, कंटेन नहीं करेगा बी, एक्स कंटेन नहीं करेगा बी के अंदर। ऐसे स्टूडेंट्स हमारी 6 पार्ट में इसने दे रखा है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इफ़ ए कंटेन करे बी के अंदर एंड एक्स ना बिलोंग नहीं कर रहा बी में, तो हमें ये बताना है कि एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए ए के अंदर। हमें ये बताना है इसके अंदर कि ए कंटेन करता है बी में, और बी के पास क्या नहीं है, हमारे पास एक्स नहीं है। तो हमें बताना है कि एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए किसके अंदर? ए के अंदर, यानी कि एक्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए का। तो एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, मान लो ए के अंदर मेरे पास क्या है 1, और ये कहता है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, दो बातें बताई हुई हैं हमें, दोनों हमने लेनी है। पहले वो कह रहा है ए कंटेन करता है बी में, तो बी हम ऐसा लेंगे कि उसके अंदर ए चला जाए, तो ये बी मैंने ले लिया। अब देखो ए के पास जो 1 है वो बी के पास भी है, तो ए कंटेन कर रहा है बी में। और वो कहता है एक्स किसके अंदर नहीं है? बी के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स नहीं माना। वो कहता है एक्स ए में नहीं होना चाहिए, तो हम एक्स ए के अंदर नहीं है भाई, हमें देखिए एक्स ए के अंदर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। अब आप में से कोई बोल सकता है कि सर इसमें एक्स ही ले लो, तो एक्स हम अपनी मर्जी से क्यों लें? लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा था एक्स बिलोंग्स टू ए, इसलिए मैंने ए के अंदर क्या लिया? एक्स। यहाँ कहीं कहा है इसने? यहाँ जो गिवन स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा कि एक्स लो ए के अंदर, तो हमने नहीं लिया एक्स ए के अंदर। वो कहता है ए कंटेन करता है बी में, मैंने ए के अंदर 1 मान लिया, कंटेन करता है बी में तो बी बड़ा लेना है, बी में मैंने 1 2 ले लिया। और वो कहता है एक्स बी के पास नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक्स नहीं माना। तो वो कहता है एक्स ए के अंदर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, भी दिख रहा है हमें नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था मिसलेनियस का। अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सरसाइज थी ना इसकी 1.1 से 1.6 तक, उसको आपको अच्छे से करना होगा, उन वीडियोस को अच्छे से देखना होगा, क्वेश्चन को 2 2 बार करना होगा, तभी जाके ये आपसे हो पाएंगे। क्योंकि मिसलेनियस के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी अलग अलग टाइप से हो रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर तो हम देखते थे एक टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाते थे, यहाँ हमें थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको कम से कम आपको 2 2 3 3 बार करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको समझ आएंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि लेट ए बी सी बी द सेट्स, हमें ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं, सच दैट, एक तो हमें ये गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, और दूसरा इंटरसेक्शन में ये इक्वेशन दे रखा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल है ए और सी के इंटरसेक्शन इक्वल। तब हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू सी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के कई टाइप हैं, कभी भी दो सेट को, एक टाइप ये बता रहा हूँ, कभी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो उसके लिए हमें 2 केस करने होते हैं। एक केस होता है हमारे पास जिसमें हम ये प्रूव कर देते हैं कि बी जो है वो कंटेन कर जाए किसके अंदर? सी के अंदर, और फिर हम ये प्रूव कर दें सी कंटेन कर जाए बी के अंदर, तो वो दोनों सेट स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आप अगर बीएससी या बीटेक मैथमेटिक्स करते हैं उसके अंदर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हमेशा इसी तरीके से ही ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कभी भी दो सेट्स को इक्वल करना हो तो फर्स्ट को सेट को सेकंड में कंटेन करवा दो, और सेकंड फर्स्ट को क्या करा दो? फर्स्ट के अंदर कंटेन करा दो। बी को कंटेन करवा दें हम सी के अंदर, और फिर सी को कंटेन करवा दें बी के अंदर, तो हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हम थोड़ा इजी मेथड से कर लेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन। पहले हमारे पास गिवन है एक तो हमें ये दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एक स्टूडेंट में ये एंड हमें ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो अब स्टूडेंट यहाँ मैंने क्या किया कि हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू सी, तो मैंने इक्वेशन 1 पे क्या किया, दोनों तरफ जैसे हमारा ये था ए यूनियन बी, दोनों तरफ मैंने क्या किया? इंटरसेक्शन सी लगा दिया, ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन क्या लगा दी स्टूडेंट्स? सी। अब इसे एक बार देखते हैं हमारे पास ये क्या बनेगा। जैसे मान लो ए है हमारे पास 1 2,
बी है हमारे पास 2 3, ए यूनियन बी। तो पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी किया, ये हमारा क्या बन जाएगा 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या लगा दिया इन पर, इंटरसेक्शन सी लगाया है, और सी भी यहाँ बताते हैं। सी क्या है स्टूडेंट, मान लो हमारे पास सी है, हमारे पास मान लो 3, सी को मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया, या फिर 3 4 ले लेते हैं। तो सी को मैंने ऊपर बता देता हूँ, सी हम ले लेते हैं ये साइड में समझने के लिए आपके, सी हम ले रहे हैं 3 4। जैसे ए 1 2 लिया, बी 2 3, सी 3 4 ले लिया। ए यूनियन बी हमने किया, ये हमारे पास आया। ए यूनियन सी करें अगर हम, क्योंकि पहले हमें ये दिया हुआ था ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, बाद में हम इस इंटरसेक्शन सी को लेकर आए हैं, इस सिर्फ इसको। तो हम देखते हैं इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ए यूनियन सी को, तो ए और सी का मैं यूनियन लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन अगर सी करते हैं हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 बन जाएगा, ए यूनियन सी हमारे पास ये बन जाएगा। अब ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ है, तो इसका ए यूनियन सी का, इन पे ब्रैकेट लगा दो चाहे आप, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन है सी के साथ। तो अब इसका मैं और सी का इंटरसेक्शन लूँ, तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट कॉमन ही लिखना होता है, दोनों में कॉमन क्या है 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 4 आएगा। और अगर हम देखें तो 3 4 हमने क्या लिया है, सी लिया है, तो आंसर क्या बन गया, सी बन गया। इसका मतलब जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। तो अगर इधर मैं देखूँ तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सी बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, सी बन गया। अब इसको हम इस मेथड सॉल्व कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3, सी में क्या है 3 4। अगर इंटरसेक्शन लें इन दोनों का तो कॉमन क्या है 3 3 आ जाएगा। 3 ना ही ए के इक्वल है, ना ही बी के, ना ही सी के इक्वल, तो इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। इसको इसलिए सॉल्व किया था कि पूरा पूरा जो आंसर बना था वो सी बन गया था। वो बताना चाहता था मैं कि अगर सेम सेम हो तो आंसर वही आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को वापस देखिए। मैंने बताया था कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अलग अलग टाइप से होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, ये गिवन था, सेकंड ये गिवन था, टू प्रूव हमें ये करना है बी इक्वल्स टू सी। तो मैंने क्या किया, बी और सी इक्वल करना ना, तो मैंने इक्वेशन 1 पे क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन सी लगा दिया। इंटरसेक्शन सी लगाया तो ये हमारे पास, इसे सोल्व करने पर ये हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, सी बन गया। उसके बाद तो इस साइड में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। जैसे हमारे पास ये होता है कि ए इंटू बी इंटू, यहाँ प्लस लगा देते हैं चलो, कि ए प्लस बी इंटू, अगर सी दे रखा है हमें, इंटू क्या दे रखा है सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी कि मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा, फिर बीच में ये जो साइन था प्लस यहाँ आ गया हमारे पास, और बी इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हम यहाँ लगा देंगे कि ये समझ लो प्लस है और ये समझ लो मल्टीप्लाई है, प्लस और मल्टीप्लाई इस तरह से आप समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या बन जाएगा, ए जो बाहर वाला साइन होता है वो बीच में लगता है, इंटरसेक्शन सी, फिर जो बीच वाला साइन था वो आएगा, यानी कि यूनियन, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, हमारे पास सी आ गया, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 3। अब ऐसा जैसे मैंने इक्वेशन 1 पर क्या किया है, इंटरसेक्शन सी लिया है, इक्वेशन 1 पर ही हम क्या कर लेते हैं, अब इंटरसेक्शन दोनों तरफ क्या लगा देते हैं बी, क्योंकि बी इक्वल्स टू सी करना है ना। एक बार मैंने सी ले लिया, अब बी ले लेते हैं, अब चाहे पहले बी लगा लेना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन क्या लगा दिया, बी लगा दिया। दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही मैंने ऊपर दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी लगाया था 1 पर, यहाँ दोनों तरफ क्या लगा दिया बी। अब मैं आपको बता चुका हूँ भी जब दोनों सेम सेम होते हैं आंसर वही बन जाता है। यहाँ दोनों सेम सेम है, एग्जाम्पल द्वारा से देख के आप कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा बी। यहाँ वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो वही, इसे प्लस समझ लो, इसे मल्टीप्लाई समझ लो। तो बीच में कौन सा साइन आता है, पहले मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बाहर वाला साइन आएगा पहले, तो बाहर वाला साइन ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी बन गया, फिर बीच वाला साइन आएगा और ये बन जाएगा सी इंटरसेक्शन बी। अब हमें करना क्या स्टूडेंट, बी इक्वल टू सी करना है। अगर मैं 3 और 4 में इस साइड को और इस साइड को इक्वल कर दूं तो हम कहेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो बी और सी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। फिर मान लो ये 5 है
5 इक्वल्स टू बी है, 5 इक्वल्स टू सी है, तो बी और सी अपने आप इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम इन दोनों साइड्स को अगर इक्वल कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ सी इंटरसेक्शन बी, सी और बी का तो एक ही बात है, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये तो सेम है। यूनियन से यूनियन भी मैच हो रहा है, बस इन दोनों में फ़र्क था कि यहाँ सी है और यहाँ बी है। तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, इक्वल हैं। तो इस बी वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ। इसको कैसे, बाय इक्वेशन 2 से। मैंने इसको क्या किया स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब ये सेम भी हो जाएगा, यूनियन, इसे चाहे आप ऐसा कैसा पढ़े रहने दो, ये हमारी 4 बनी और यहाँ पे हमने यूज़ किसका किया है, 2 का। 2 कहता है कि इंटरसेक्शन के अंदर बी आ जाए तो उसकी जगह हम सी कर सकते हैं, ए पहले है तो वैसे का वैसा रहेगा। अब अगर हम देखें 3 और 4 में ये साइड और ये साइड सेम है तो बी इक्वल टू सी अपने आप हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 बी इक्वल्स टू सी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 बार करने पड़ेंगे मिसलेनियस के आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।